जय सिया राम। जय हनुमान जी महाराज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। आप सभी को हनुमान जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हनुमान जी के जन्मदिन की रोचक कथा। कैसे हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें अवतार अर्थात एकादश रुद्र के रूप में प्रकट है। हनुमान जी इस कलयुग में भी हमेशा इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं। जब भगवान विष्णु ने राम अवतार लेने की इच्छा प्रकट की तो साथ में भगवान शंकर जी ने भी सोचा कि मैं भी भगवान राम जी की सेवा, अपने प्रभु की सेवा के लिए इस धरा पर जाऊंगा। जब भगवान रामचंद्र जी का अवतार पृथ्वी पर हुआ उसी समय हनुमान जी का भी अवतार होता है। सज्जनों, जो हनुमान जी की जो माता है उनका जो नाम है अंजनी, उनका पूर्व जन्म का वृत्तांत बताता हूं। वह देवलोक की इंद्र की सभा में एक अप्सरा थी। बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, गुणवती थी, लेकिन उनके स्वभाव में थोड़ा नटखट और चंचलता थी। एक समय की बात है, उनका नाम था पुंजिक अस्थला। पुंजिक अस्थला जो है दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंची और अपनी चंचलता और नटखट के द्वारा दुर्वासा ऋषि तप में थे, ध्यान में थे, उनकी तपस्या ध्यान भंग हो गया। तब दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हुए और उस अप्सरा पुंजिक अस्थला को शाप दे दिया कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो एक बानरी की तरह है, जाओ तुम बानरी हो जाओ। जब ये साप पुंजिक अस्थला को मिला तो बड़ी घबरा गई, चिंता से व्याकुल हो गई, हाथ जोड़ करके ऋषि से प्रार्थना करती है कि अज्ञानता बस मेरे से भूल हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, जो शाप दे दिया वो तो होके ही रहेगा, लेकिन जाओ तुम, जो तुम्हारा जो दूसरा जन्म बानरी का होगा वह बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तुम बहुत तेजस्वी होगी और तुम्हारे घर में एक तेजवान, वीर्यवान, बुद्धिमान, बलवान पुत्र होगा। समय बीता गया, उस पुंजिक अस्थला ने वानर राज के घर में जन्म लिया और जैसी वो बड़ी हुई तो
उनका विवाह केसरी नंदन से कर दिया गया। उसको जो बानरी रूप लिया था अंजनी ने, वो पूर्व जन्म का वृत्तांत उनको मालूम था कि मुझे सांप के साथ में वरदान भी है, आशीर्वाद भी है। उस आशीर्वाद को लेकर के वह मेधा ऋषि के पास पहुंची और उनसे आशीर्वाद लिया कि मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तब मेधा ऋषि उनको जो है मार्गदर्शन देते हैं। पंपा सरोवर के पूर्व में नारायण पर्वत पर तुम जाकर के भगवान शंकर जी की कठोर तपस्या करो। ये तपस्या अंजनी ने 12 वर्ष तक की। तपस्या करने के बाद भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, लेकिन अंजना जी का एक प्रण था कि मैं अपने जीवन में किसी भी पुरुष का मुख नहीं देखूंगा। भगवान शंकर जी उस गुफा तक, नारायण गुफा तक पहुंचे, लेकिन उनके प्रण के आगे गुफा के अंदर जहां वो तपस्या थी वहां नहीं पहुंच सके। तब भगवान ने, शंकर जी ने एक उपाय सूझा। वो उपाय, एक बड़ा बांस लिया और उस बांस को उस गुफा के अंदर भेजा और वहां से अंजनी ने अपना जो है वो बांस अपने कान पे लगाया और इधर से भगवान शंकर जी ने अपना तेज अंजनी को प्रदान किया। वह तेज अंदर जाए, बाहर न आ सके। तो आपने देखा होगा कि बांस में उसी दिन से गांठ पड़ी। पहले बांस खोखला होता था, उस दिन से बांस पे गांठ पड़ गई। तब जाकर के वायु के वेग के द्वारा भगवान शंकर जी ने अपना तेज भेजा। इसीलिए हनुमान जी वायुपुत्र कहलाइए, उनको वायुपुत्र कहते हैं। वो जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो वो दिन चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन था और तब से और आज तक सभी सनातनी, सभी राम भक्त, सभी हनुमान भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से, श्रद्धा और भक्ति से हर वर्ष मनाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। सज्जनों, कथा आपको अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका एस्ट्रो बलोदी।